गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग ओप्पो A52 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और इसका प्राइस है 16,990 रुपीज़। कलर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं। पहला है स्ट्रीम वाइट और दूसरा है ट्विलाइट ब्लैक, और ये मेरे पास है ब्लैक कलर वेरिएंट। और बॉक्स के सामने आपको फोन की एक फोटो लगी हुई मिल जाती है और ऊपर की ओर लिखा हुआ है 6GB 128GB। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको कुछ फोन के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स लिखी हुई मिल जाती है और नीचे की ओर आपको कलर वेरिएंट लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सार वैल्यूज की डिटेल्स मिल जाती है। हेड की है 1.02 और बॉडी की है 0.58। और बॉक्स के इस साइड आपको MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 19,990 रुपीज़। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन आपको मिल जाएगा सिर्फ 16,990 रुपीज़ में। आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो आप प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है और इसके अंदर हमें ये एक TPU केस देखने को मिल जाता है। उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं जैसे कि वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, और उसी के साथ यहाँ पे है हमारा सिम इजेक्टर टूल। ये हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट TPU केस, और ये केस ठीक ठाक क्वालिटी का है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो मैं अभी आगे वीडियो में आपको इसको फ़ोन में लगा के भी दिखा दूंगा। उसी के साथ ये रहा हमारा फ़ोन, ये मेरे पास ब्लैक कलर वेरिएंट है। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं ओप्पो की तरफ से ये एक वाइट कलर के ईयरफोन्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर ही हमें एक ये वायर्ड ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे मिल जाती है एक केबल, ये USB to Type-C केबल है। उसी के साथ बॉक्स में हमें मिल जाता है एक ये अडेप्टर, ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर है और जो हमारा फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। ये देखिए कुछ इस प्रकार का लगता है हमारा फ़ोन पीछे से। फ़ोन का बैक काफ़ी ग्लॉसी है, जैसे ही इसमें लाइट पड़ रही है तो आप लोग देख सकते हैं कैसा इफेक्ट बन रहा है। और जो ये फ़ोन का बैक है वो हल्का सा कर्व्ड डिज़ाइन में है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका बैक है वो हल्का सा कर्व्ड है, ये देखिए। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है 3.5mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे है Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, और ये है हमारी स्पीकर ग्रिल। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पावर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और उसी के साथ इसी बटन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की ओर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन डिजाइन है। और इस साइड आपको यहाँ पे ऊपर की ओर मिल जाती है सिम ट्रे, उसी के साथ दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। तो चलिए अब सिम ट्रे को भी खोल के देख लेते हैं। और इसके अंदर हमें मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे। तो एक टाइम पे आप इस डिवाइस में 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कवर को लगाने के बाद हमारा फ़ोन कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं जो हमारे लाइट के इफेक्ट्स हैं उसमें बन रहे हैं। और नीचे की ओर पोर्ट्स के ऊपर आपको ये प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी मदद से जो आपका पोर्ट होगा वो धूल मिट्टी से बचा रहेगा। और जो बटन्स हैं वो काफ़ी क्लिकी हैं, ये देखिए। कवर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप इस कवर को कुछ दिन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस फ़ोन को बूट अप कर लेता हूं, फिर आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन और कैमरा की डिटेल्स बताता हूं। फ़ोन की इन हैंड फील काफ़ी बढ़िया है। और पीछे की ओर आपको साइड में मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग। उसी के साथ ऊपर की ओर आपको मिल जाते हैं ये क्वाड कैमरा सेटअप, और यहाँ पे है इसकी LED फ्लैश लाइट। और हाथ में ये फ़ोन काफ़ी लाइट लगता है। जो इसका वेट है वो है 192 ग्राम्स। फ़ोन की जो बॉडी है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनाई गई है, ये देखिए। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस TFT LCD डिस्प्ले, और ये फ़ोन 1080p नियो डिस्प्ले के साथ आता है। और पीछे की ओर आपको इस फ़ोन में 3D कर्व्ड डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैंने दोनों ही चीज़ों को सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैं इस बटन को टच कर रहा हूँ वैसे ही फ़ोन ऑन हो जाता है। मुझे इस बटन को प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है, तो मैंने उसको भी सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। Oppo A52 में आपको मिल जाता है ColorOS 7.1 विद Android 10। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 665 के साथ, और जो इस फोन का AnTuTu स्कोर निकल के आता है वो 1,70,000 के आसपास आता है। तो आपको इस फोन में अच्छा खासा स्कोर भी मिल जाता है। चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं, और यहाँ पे है हमारा अबाउट फोन। तो ये देखिए, डिवाइस नेम है Oppo A52, ColorOS वर्जन हमें मिलता है 7.1, एंड्रॉयड वर्जन है 10, रैम है 6GB, और प्रोसेसर जैसे कि मैंने आपको बताया 665 हमें मिल जाता है। डिवाइस स्टोरेज की बात करते हैं तो टोटल है 128GB, उसमें से अवेलेबल जो हमें स्पेस मिल जाता है वो है 110GB। Oppo A52 में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ग्रेविटी, मैग्नेटोमीटर, फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है गेम स्पेस मोड, डार्क मोड, आई कंफर्ट मोड, और इस फोन में आपको मिल जाते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर। तो अगर आप इस फोन में वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रैम की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलती है LPDDR4X रैम, ब्लूटूथ वर्जन है 5.0 और स्टोरेज टाइप है UFS 2.1। और इस फोन में आपको मिल जाता है कैमरा 2 API का भी सपोर्ट, यानी कि आप इस फोन में आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फोन में PUBG मीडियम सेटिंग्स में बड़े आराम से खेल सकते हैं, एंड अगर आप इसमें लगाते हैं हाई सेटिंग्स तो आपको थोड़े बहुत लैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं एक स्मूथ गेम प्ले तो आप मीडियम सेटिंग्स में लगा के आराम से खेल सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैमरास की। तो पीछे की ओर आपको L शेप में ये कैमरा मिल जाता है, और उसी के साथ यहाँ पे एक LED फ्लैश है। तो जो हमारे कैमरा मॉड्यूल का शेप है वो C बन जाता है। जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो है 12 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो तीसरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है, और जो चौथा है वो 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस है। और सामने की ओर आपको एक ये साइड में मिल जाता है पंच होल सेल्फी कैमरा। ये एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है विद f2.0 अपर्चर। अगर बात करते हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन की, तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको प्रो मोड मिल जाता है, स्टिकर मोड मिल जाता है, पैनो मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, और आप इस फोन में स्लोमो वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर फोटोज की, तो आप इस फोन में 10x तक जूम कर सकते हैं, और वीडियो मोड में भी आप इसको 10x तक जूम कर सकते हैं। ये देखिए, वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 720p, 1080p और 4K। तो कुछ इस तरीके की है इसकी कैमरा एप्लीकेशन, और वीडियो के लास्ट में मैं इस फोन से खींची हुई कुछ कैमरा सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। और अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इस फोन में आपको मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, और इन द बॉक्स आपको एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो आपको इस फोन में बैटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप इस फोन को एक बार फुल चार्ज कर सकते हैं तो नॉर्मल यूसेज में आप इसको 1.5 से 2 दिन तक आराम से चला पाएंगे। और बॉक्स में ही आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, तो जो ये फोन है वो काफी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ गूगल की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक टूल्स नाम का फोल्डर मिल जाता है, और उसके अंदर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि कंपास, रिकॉर्डर, क्लोन फोन और कैलकुलेटर। और यहाँ पे भी आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि ओपेरा, गाना, WPS ऑफिस, डेली हंट, हेलो, म्यूजिक पार्टी, ओप्पो रिलैक्स। और अगर आप चाहें तो आप इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Oppo A52 की, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। और अगर आपका बजट है 17,000 के आसपास तो क्या आप इस फोन को खरीदोगे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।